अदोनाई यहोशुआ हमशियाह के जलाली और मुकद्दस नाम में नाजरीन को शलोम अलैकुम। आज हम डस्का में हैं और खुदा का कलाम डस्का के इलाके के लोगों के लिए पेश करने जा रहे हैं। भाई एल्बर्ट चाहते थे कि हम मोहब्बत पर या बेदारी पर आप लोगों के साथ कोई कलाम शेयर करें, तो मैंने ये दोनों बातें महसूस की कि वो क्या चाहते हैं कि कलीसिया के अंदर अवेयरनेस आए, कलीसिया सही राह पर गामजन हो, कलीसिया खुदा के करीब हो। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक मजमून को जो है उसका इंतखाब किया है और आप लोगों के सामने इसको पेश करने के लिए जो है उसका शुरुआत करने वाला हूं। इसका जो उन्वान का जो नाम है, इसका नाम है मौजज़ात व बरक़ात का राज। मौजज़ात व बरक़ात का राज। मौजज़ात जो हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर गलत और सही का पैमाना बन चुके हैं। मौजज़ात को पाकिस्तान के अंदर इस तरह से लिया जाता है कि जैसे सब कुछ यही है, सब कुछ। मैंने रात को भी बताया कि जब मैं खिदमत में उतरा था तो मुझे बहुत शौक था मौजज़ात का, और मैं दिन रात दुआएं करता था, 3-3 दिन के रोजे रखता था, 7 दिन का रोजा रखना, और खुदा ने मौजज़ात किए भी। तो खुदा ने मुझे मौजज़ात के मतलब जो बरीक बीनी से सिखाया है वो आज आप लोगों के सामने उसमें से चंद बातें आज आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। मुमकिन है आप सब लोग मेरी बातों से एग्री ना हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई सच्चाई है। सच्चाई को कोई माने या ना माने, उससे सच्चाई को कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी बातें मैं आप लोगों के साथ बाइबल में से करूंगा, और अरसा 14 साल से मैं बिब्लिकल टीचिंग जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो सुना रहा हूं, ऑनलाइन और फिजिकली। पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मौजज़ा के मायने और मकासद। मौजज़ा के मायने और मकासद क्या हैं? यहोवा खुदा के मौजज़ात से तारीख भरी हुई है जिसका इनकार नामुमकिन है। आज मौजूदा दौर में मौजज़ात को बिजनेस और मशहूरी का जरिया बना लिया गया है, और मौजज़ात को बुनियाद बनाकर बाइबल की तालीम को बिगाड़ा जा रहा है। लफ्ज मौजज़ा के लिए इब्रानी लफ्ज हाआउत है। कौन सा लफ्ज है? हाआउत, जिसका मतलब है आजिज़ी करने के लिए मजबूर करना। आजिज़ी करने के लिए आगाही करना, या कोई साइन देना, या कोई निशान देना, अकल को हैरान कर देना, किसी काम की कोई साइंसी तोजहिया समझ में ना आना, यानी उसको साइंस भी ना परख सके, उसको क्या कहते हैं? मौजज़ा। असबाब के बगैर किसी काम का हो जाना वगैरह वगैरह मौजज़ा कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो मौजज़ा कहलाता है। दूसरे लफ्जों में खर्क आदत काम को मौजज़ा कहते हैं। खर्क आदत को क्या कहते हैं? मौजज़ा कहते हैं। बाज ख्याल आदत बातें यहोवा खुदा अपने रसूलों और नबियों के हाथ से जाहिर कर देता है, जिनके करने से दुनिया के लोग आजिज होते हैं। दुनिया के लोग क्या हो जाते हैं? जिनके करने से लोग जो है मजबूर हो जाते हैं कि खुदा के सामने क्या करें? आजिज़ी करें, ताकि लोग इन बातों को देखकर उसी नबी की नबूवत को समझ लें। नबियों और रसूलों की ऐसी खिलाफ आदत बातों को मौजज़ा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मौजज़ा कहते हैं, जो हमारी अकल के खिलाफ हो। ठीक है जी, बात समझ आ गई? मौजज़ा किसको कहते हैं? मौजज़ा उसको कहते हैं जिसको साइंस परख ना सके, जो हमारी अकल से बालातर हो। साइन, आगाही, वार्निंग, ठीक है जी, वो भी मौजज़ा में शुमार होता है। अब इसके लिए आप हवाला जात पढ़ सकते हैं। ज़बूर 66 आयत नंबर 3, दानिएल 5 बाब आयत नंबर 22, मत्ती 11 बाब आयत नंबर 21 से 23 तक।
अब बढ़ते हैं आगे, पॉइंट नंबर 2। मौजज़ात का दूसरा मकसद क्या है? मौजज़ात का मकसद यहोशुआ हमश्याह की गवाही था। मौजज़ा का मतलब क्या है या मकसद क्या था? बाइबल में मौजज़ात की शुरुआत या उसका आगाज क्यों हुआ? क्यों खुदा ने दुनिया में मौजज़े किए? उसकी जरूरत क्यों थी? उसकी जरूरत थी यहोशुआ यानी यीशु अल मसीह की गवाही। यीशु अल मसीह की इसराइल यहोशुआ हमश्याह को पहचान ले। इसके लिए अब्रानियों 2 बाब आयत नंबर 4 पढ़ सकते हैं। अगर किसी के पास बाइबल है तो प्लीज ये हवाला निकाल कर पढ़ दें। और साथ ही साथ खुदा भी अपनी मर्जी के मुआफिक निशानों और अजीब कामों और तरह तरह के मौजज़ों और रूल कुदस की नेमतों के जरिया से उसकी गवाही देता रहा। किसकी गवाही देता रहा? यहोशुआ हमश्याह यानी यीशु अल मसीह की। हालेलुया। गवाही क्या थी? कि बनी इसराइल को यह गवाही दी जाए कि जो आने वाला मसीह था वो यहोशुआ यानी यीशु अल मसीह ही है, ताकि इसराइल उसे क्या करे? पहचान ले। इसराइल उसे क्या करे? आप सबकी आवाज पहचान। अच्छा, मौजज़े का सबसे पहला मकसद यह है कि यीशु को पहचान लिया जाए कि आने वाला मसीह वही है। आप में से कोई है जिसने अभी तक नहीं पहचाना कि आने वाला मसीह वही था, या सब ने पहचान लिया? किस किस ने पहचाना? अपना हाथ खड़ा करके मुझे बता सकते हैं। इसका मतलब इस वजह से भी यहां मौजज़े की जरूरत है नहीं, क्योंकि मौजज़े का पहला मकसद तो यही है। मौजज़े का पहला मकसद है यही है भाई। और यहां पर इस काम के लिए मौजज़ा करने की कोई जरूरत नहीं भाई। मौजज़ा करने की जरूरत तब पड़ेगी अगर कोई कहेगा भाई मैं नहीं यीशु को मानता, मैं यीशु को नहीं मानता। हैरत की बात है, जिसने यीशु को मान भी लिया है वो भी दिन रात ढिंढोरा पीटता रहता है, हाय मेरे घर में मौजज़ा नहीं होता, हाय मेरे घर में मौजज़ा नहीं होता। सीखें, पढ़ें बाइबल मुकद्दस क्यों मौजज़े करती है। हालेलुया। लोग दिन रात रोते रहते हैं लेकिन उनकी जिंदगी में मौजज़ा क्यों नहीं होता? क्योंकि मौजज़ात के मकसद ही उनको नहीं पता। याद रहे कि आप दुनियावी बाप हैं और आप अपने बच्चों के लिए बेतरतीब काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो आसमानी बाप जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है और सारी तरतीब उससे निकलती है, वो आपके लिए कैसे बेतरतीब काम करेगा? करते रहे, सारी सारी रात दुआएं करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपने असूल नहीं तोड़ेगा, अपने कानून नहीं तोड़ेगा, आपकी दुआओं को देखकर, आपके रोजों को देखकर। ठीक है जी, उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। हालेलुया। सो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3। मौजज़ा का तीसरा मकसद, मौजज़ात का तीसरा मकसद कलाम को साबित करना है। कलाम को क्या आप कलाम को सच्चा मानते हैं? अगर आप नहीं मानते तो आपको मौजज़ात की जरूरत है, और अगर आप कलाम को सच्चा और इल्हाम मानते हैं तो आपको मौजज़ात की जरूरत क्यों है? इसके लिए सबूत मरकस की अंजील 16 बाब आयत नंबर 20। सबसे पहला हवाला मरकस की अंजील 16 बाब आयत नंबर 20। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मनादी की और खुदावन उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजज़ों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। आमीन जी। इस किताब को कोई है जो नहीं मानता? हम हाथ बहाओ ना, नहीं केड़ा केड़ा मानता है। तो क्यों है आपको मौजज़े की जरूरत? क्यों दिन रात शोर मचाया जाता है कि मौजज़ा, हाय मौजज़ा, हाय मौजज़ा? अरे बाइबल को बारीकी से पढ़ो, क्यों मौजज़े वो करता है? अक्सर आपको पता नहीं लगता कि गैर कौमों में जाकर, मैं दावे से कहता हूं यीशु को मानने वाला एक छोटा सा बच्चा गैर कौमों में पुलपट पर खड़ा कर दो, वो सिर्फ ये कहे कि यीशु नाम से हो जाओ, गैर कौमों में मौजज़े होना शुरू हो जाएंगे। किसी पादरी की जरूरत नहीं है इस काम के लिए। मेरी बात को समझ रहे? नहीं, वो बच्चा तो ईमान रखता है,
क्योंकि मौजज़ा खुदा उनमें करता है जो यीशु को मसीह नहीं मानते और जो इस किताब का यकीन है, उनमें मौजज़ा होता है। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, किसने कहा? अभी आपके सामने भाई ने हवाला पढ़ा है। किस किताब ने कहा है? खुद बाइबल ने कहा है। हालेलुया। हैरत की बात है, फिर भी हम दिन रात यही डंडोरा पीटते रहते हैं। उस पादरी के साथ नहीं चलना, वो मौजज़े नहीं करता। और भाई इसका चैनल देखो, ये मौजज़े करता है, इसका ना देखो, ये मौजज़े नहीं करता। सच्चा खादम कौन है? जो मौजज़े करता है। और इसलिए आज दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मैं तो टीचर की जो खिदमत होती है ना, उनमें होती है जो मसीह का और बाइबल का यकीन करते हैं। टीचर की जो खिदमत होती है, आप यहां बाहर इश्तिहार लगा दें कि भाई हीलर आ रहा है, मौजज़े मुर्दे जिंदा करने वाला आ रहा है, आपका पूरा गुजरा वाला यहां इकट्ठा हो जाएगा। सच्ची बात है कि नहीं? पर आप बाहर पोस्टर लगा दें कि भाई बाइबल की तालीम देने वाला आ रहा है, बसा खाली वापस आने की ना आइया तो मैनू फड़ ले। ये म्यार है इस वक्त हमारी जहनियत का, ऐसा ही है कि नहीं? मौजज़ात की जो बेस है, प्लीज उसको समझें, उसको इग्नोर ना करें। बाइबल मुकद्दस की तालीमात को लोगों ने जो है वो कर दिया है, गड़बड़ कर दिया उसमें। अमाल की किताब 14 बाब, दूसरा सबूत 14 बाब की आयत नंबर 3 में लिखा है, पस वो बहुत अरसा तक वहां रहे और खुदावंद के भरोसे पर दलेरी से कलाम करते थे, और वो उनके हाथों से निशान और अजीब काम कराकर अपने फजल के कलाम की गवाही देता था। हालेलुया। सो मौजज़े का मकसद क्या है जी? अपने कलाम को साबित करना कि मेरा कलाम सच्चा है। मेरा कलाम क्या है? सच्चा है। तो इस किताब का तो आप सब यकीन करते हैं। ये क्यों टीवी चैनल खुले? मुझे तो समझ नहीं आती, मुझे नहीं समझ आती भाई। मैं तो परेशान रहता हूं दिन रात कि हम क्यों इन चक्करों में पड़े हुए। हमारी कौम ने आज तक बाइबल सीखना शुरू नहीं किया। 50 साल हो गए हैं। 50 साल से हम सिर्फ एक ही बात का रटा हमने सबने लगाया है, मौजज़े शिफा, मौजज़े शिफा, मौजज़े शिफा, मौजज़े शिफा। इससे आगे हम बढ़ते ही नहीं। क्यों जी बढ़े? यही हमारी रेड लाइन और आज तक हम यही है, इससे आगे नहीं बढ़े। आगे बढ़ते हैं जी, अगला मकसद भी देखते हैं। पॉइंट नंबर 4, बाइबल का मौजज़ा और शैतानी मौजज़ा। बाइबल का मौजज़ा और खुदा ने अपना कलाम हमें इसलिए दिया है ताकि हम कलाम के नक्शा को इख्तियार करें। कलाम के नक्शे को क्या करें? शरीयत को रद्द करने वाले जो मौजज़ात करते हैं वो यहोवा खुदा की तरफ से नहीं है। वो यहोवा खुदा की तरफ से नहीं है, वो मौजज़ा शैतानी है। जो लोग खुदा की शरीयत को रद्द करते हैं और ये कहते हैं कि हम सिर्फ नए अहद को मानते हैं और पुराने अहद को मनसूख मानते हैं। अभी बाइबल खुद आपको बताएगी कि ऐसे लोगों की तो खुदा दुआ ही नहीं सुनता, तो फिर कौन सा खुदा है जो उनके पीछे लग के मौजज़े कर रहा है? सवाल तो ये खड़ा हो जाता है कि कौन है जो इनको पावर दे रहा है, जो इनके वसीला से मौजज़े कर रहा है। ठीक है जी। इंसाल की किताब 28 की 9, जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने, उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। आमीन। बैठ। जो कान फेर लेता है कि खुदा की शरीयत को ना सुने, आप सबकी आवाज, उसकी दुआ क्या है? उसकी दुआ नफरत अंगेज है। ये बाइबल खुद कह रही है। अब शरीयत को मनसूख कहने वाला, शरीयत को रद्द करने वाला वही पादरी, वही मुबश्शर, वही बिशप उठकर कहे जी लंगड़ा चले, और वो चल पड़ता है। अब आप क्यों छचोपच में पड़े हुए हैं कि ये मौजज़ा किसकी तरफ से है? बाइबल वाज़िह कह रही है कि खुदा तो ऐसे शख्स की दुआ सुनता नहीं, बल्कि उसकी दुआ से क्या करता है? नफरत करता है। तो फिर मौजज़ा किसने किया? एक राज है इसमें भी ना। खुदा ने कैसे किया? वो तो नफरत करता है उसकी दुआ से, क्योंकि बाइबल कहती है शरीयत से जो कान फेर लेता है, खुदा उसकी दुआ से भी क्या करता है? नफरत करता है। तो कैसे वो मौजज़ा करेगा? उसके कहने से कभी नहीं करेगा।
इसका मतलब यह हुआ कि उस शख्स के पीछे जो मौजा कर रहा है कोई और पावर है, कोई और ताकत है। अरसा 14 साल से मैं पादरियों के दरमियान हूं और ऐसे ऐसे राज इस दिल के अंदर लेकर घूम रहा हूं, दफन है इस यहां। तो मैं इसलिए नहीं वो उगलता क्योंकि लोगों का भरोसा ना उठ जाए सबसे, ठीक है। ये एक धंधा है, ये क्या है, एक ये धंधा है। प्लीज, ये बहुत कड़वी बातें, लेकिन मैं अपनी कौम को चाहता हूं कि वो सच्चाई की तरफ क्या हो, राग़िब हो। लोगों की किताबे मुकद्दस से दूरी होती जा रही है और ये बड़ी खतरनाक बात है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। हालेलुया। मत्ती की अंजील 7 बाब आयत नंबर 21 ता 23 पढ़ ले। जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। आगे बढ़े 23 तक। उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से विद्रोहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजे नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ऐ बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और इन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। आमीन जी। यहां पर यहोशुआ हमशाख यानी यसू अल मसीह ने एक वाज़िया अल्फाज कहा। मौजज़े करने वाला, नबूवत करने वाला उस दिन कहेगा कि मैं तो भाई तेरा पक्का एजेंट हूं, जमीन पर मैंने मौजज़े किए हैं, ये जरा बादशाह का दरवाजा तो खोलिएगा, मैंने अंदर आना है। तो यहोशुआ हमशाख क्या फरमाएंगे उनसे कि भाई निकलता बन, तू तो बदकार है। तू कौन है? कन्फर्म है कि बदकार भी मौजज़े कर सकता है जी, कर सकता है कि नहीं? कलाम तो कहता है। भाई इसमें छच्छो पंज वाली क्या बात है? कर सकता है, बाइबल में लिखा। कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। अलमिया यह है कि पाकिस्तान में जो मौजे करता है उससे दूर से धुला समझ लिया गया कि खुदा सिर्फ इसके साथ है, जबकि बाइबल यह कह रही है कि मौजे करने वाले बदकार भी होते हैं। अच्छा, बदकार के लिए यहां जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यूनानी का, वो है अनुमिया। कौन सा लफ्ज है? जिसका मतलब है लॉलेसनेस, यानी लॉ को तोड़ने वाला, कानून को। बात तो वही आ गई, खुदा की शरीयत को तोड़ने वाला कौन है? बदकार है। खुदा की शरीयत, खुदा के कानून को तोड़ने वाला कौन है? और एक खुदा की शरीयत को तोड़ने वाला शख्स मौजज़े कर सकता है, लेकिन उसका तल्लक खुदा के साथ नहीं है, यही बाइबल कह रही है। मेरी तरफ से मैं अपनी कलीसिया को पता क्या सिखाता हूं कि बच्चों, अगर तुम्हारे सामने 10 दिन का भी कोई मुर्दा जिंदा करके कहे कि शरीयत नहीं माननी, तो तुमने उसको अपने घर से छुट्टी करा देनी है, निकाल देना है, उसका यकीन नहीं करना, क्योंकि शरीयत ने भी यही कहा है। अस्तस्ना की किताब 13 बाब में से एक हवाला है, मैं चाहता हूं ये भी भाई जरा पढ़ दें। 13 की 1 से 5 तक पढ़ दें जरा। पुराना अहदनामा, शरीयत की किताब, अस्तस्ना की किताब। सुने जी, बड़े गौर से सुनिएगा। अगर तेरे दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला जाहिर हो और तुझको किसी निशान यानी मौजज़ा यानी या अजीब बात की खबर दे, और वो निशान या अजीब बात जिसकी उसने तुझको खबर दी वकू में आए, यानी हो जाए, यानी हो भी जाए, तो क्या लिखा है? और वो तुझसे कहे, आ हम और मबूदों की जिनसे तू वाकिफ नहीं, पैरवी करके उनकी क्या करे? पूजा करे। पूजा कैसे होती है उनकी? सिर्फ झुकने से नहीं, बाइबल के मुताबिक बुत परस्ती होती है, बुत परस्तों की पैरवी करने से। क्या करने से? यानी उनकी रस्में इख्तियार करने से, उनके तरीके इख्तियार करने से। जो माजरत के साथ है, मैं आपकी दिल आजारी नहीं करना चाहता, वो रस्में, वो मामलात, वो हमारी कौम में कूट कूट कर भरे हैं। बच्चा पैदा हो जाए, वो रस्में मुझे नजर आती हैं, हमारे लोग करते हैं। शादी शुरू हो जाए, ये रस्में मुझे वहां नजर आती हैं, पादरी साहब मिलकर साथ कर रहे होते हैं।
ठीक है जी। बंदा फौत हो जाए, उस पर ये रस्में अदा की जाती हैं जिनका बाइबल के साथ तल्लक नहीं बल्कि बुत परस्तों के साथ क्या है, उसका तल्लक है। अभी ये 2-3 दिन पहले वैलेंटाइन डे भी बनाया गया और दुनिया को झूठी हिस्ट्री बताई गई जी, ये एक फादर था वैलेंटाइन डे। क्यों जी? आप इसकी हिस्ट्री उठाकर देखें, ये सीधा सीधा लूपर कालिया के साथ मिलता है, जाकर क्यूपिड के साथ मिलता है। किसके साथ? जिसने अपनी ही मां के साथ 14 फरवरी को शादी की थी। ये तो मां बेटे की शादी का दिन है जो लोग धड़ाधड़ मना रहे हैं चर्चों के अंदर। बुत प्रस्तों का दिन है ये, और लोग कलीसिया में पादरी साहब को भी भूल दे के आ रहे होते हैं, हैप्पी वैलेंटाइन डे। खुदा का खौफ करें, हिस्ट्री पढ़े आप हमारी कौम को कहां लगा दिया गया। ठीक है ना जी? तो क्या क्या लिखा है? तो तू हरगिज़ उस नबी या उस ख्वाब देखने वाले की बात को ना सुनना। हम कहते हैं हमने सुननी उसकी है जिसने मौजज़ा किया। क्यों जी? यही बात है, हमने तो जी सुननी उसकी है, क्योंकि जी इसके वसीला से क्या होते हैं। बाइबल तो कुछ और कह रही है। बाइबल हमारे ख्यालात के खिलाफ है। यह किताब हमारी ख्वाहिशात, हमारे ख्यालात, हमारे ऊंचे ऊंचे जो पिलरों की तरह ख्याल बने हुए उनको तोड़ रही है, उनको मसमार कर रही है। हमने जो पहचान बनाई हुई है, बाइबल ने वो पहचान नहीं हमें दी। हमारी किताब हमें कुछ और बताती है कि किस तरह से तुमने सही और गलत का क्या करना है, तयन करना है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा तुमको आजमाएगा ताकि जान ले कि तुम खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखते हो या नहीं। यानी कहने का मतलब यह है खुदावन का कि खुदावन तुम्हारे दरमियान ऐसे लोगों को आने देगा ताकि ये तो जरा देखे कि तुम मेरी सुनते हो या इनकी सुनते हो, क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन है भी या नहीं। और मैं सर खपा खपा कर थक जाता हूं कि यार लिखी हुई बात देखो। लोग मैंने कहते रहे नहीं जी नहीं, उन्होंने देखो जो लोग करेंगे। खुदा करे मैं तुम्हें चेक करूंगा तुम करते क्या हो। मैं तुम्हें आजमाऊंगा कि तुम्हारी जहनियत किस तरफ भागती है, तुम्हारी अकल के दौरे किस तरफ जो है मुड़ते हैं। कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, उससे मोहब्बत करने का तरीका क्या है? कलाम पर खड़े हो जाने से। आमीन, हालेलुया। या तुम उनकी सुनोगे। खुदा कहता मैं होने दूंगा ताकि मैं तुमको क्या करूं, आजमाऊं। और आज पाकिस्तान के अंदर हमारी कौम को खुदा आजमा रहा है और लोग फेल हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं। इसलिए हमारी कौम के अंदर बरकत नहीं है, इसलिए हमारी कौम के बच्चे आज भी वही के वही खड़े हुए हैं। सारी दुनिया तरक्की कर रही है लेकिन हम वही के वही हैं, क्योंकि हमने बेस छोड़ दी। और बस क्या करें, कभी कभी मेरा दिल करता है चीख चीख कर रोऊं कि हम कहां फंसे हुए, किन हाथों में ये कौम पड़ गई। देखा, तुम्हें खूनी चरवाहों के हवाले कर दिया गया। तुम्हें किन के हवाले कर दिया गया? हकीकी मौजज़ात की पहचान सुने। ज़बूर 119 आयत नंबर 18 पढ़ दें जी। ज़बूर 119 आयत नंबर 18। हकीकी मौजज़ा किसको कहते हैं? मेरी आंखें खोल दे, लिखा है कि मेरी आंखें, ताकि मैं तेरी शरीयत के ज़बूर 119 अजाइब देखूं। जी पढ़ दें, आप भी पढ़ दें। ज़बूर 119 की आयत 18 इसकी 28 जी। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजीब काम देखूं। हालेलुया। मौजज़े कौन, हकीकी मौजज़े कौन करती है? खुदा की शरीयत। आपको कोई ऐसा वाकया याद हो जब यीशु ने दुआ करके कोई मौजज़ा किया हो? आपने अनजील पढ़ी है ना, सबने सुनी है। यीशु ने कोई ऐसा मौजज़ा किया हो जिसमें उसने दुआ करके मौजज़ा किया हो? कोई अगर आपको एक काम भी याद हो? नहीं, आवाज देती है, दुआ नहीं पहना की।
एक मौजज़ा भी मुझे बाइबल में नहीं मिला जो उसने दुआ करके किया हो, हुक्म दिया, उसने कलाम किया। जैसे कि 38 साल का बीमार था, उसको कहा, खिलाफे अकल हुक्म था जी। साढ़े वगैरह सियाना हुंदा ना, वो कहना भाई गल सुन मेरी, जे मैं आप ही उठ सकदा ते 38 साल तो मैं उठ पैंदा। मेरे तो को मालिश मुलिश कर, मेरिया हड्डियां तगड़ियां कर, फिर मैं उठा। तू आने गया चुक अपनी मंजी, और तू मैनू मंजी चुकन लई कह रहा, मैं अपना आप नहीं चुक सकदा। क्यों जी? वो कहना भाई तू वो काम क्यों कह रहा जो मैं नहीं कर सकता? नहीं, मसाया ने कहा अपनी चारपाई उठा, और उसने यहोशुआ हमशयाह का हुक्म माना। क्या माना? उसने एक्सेप्ट किया, ठीक है मैं मानूंगा, मैं उठूंगा। वो उठा, उसने उठने की कोशिश की, कबूल किया बात को, डिबेट नहीं रखी थी। भाई जन मेरिया पहला रिपोर्टां ते देखो की हो गया तेन। हाँ जी, किंज हो सकता है? उसने बहस नहीं की, उसने कहा खुदावंद मैं उठूंगा। उठा वो, उसने उठने की कोशिश की, उसके जिस्म में ताकत आना शुरू हो गई, वो उठ गया। फिर जब वो उठा तो उसी चारपाई को जिसने 38 साल से उसको उठाया हुआ था, चारपाई ने उस बीमार को उठाया हुआ था, लेकिन हालत तब्दील हो गई। मौजज़ा हो गया कि अब उस चारपाई को इसने उठा लिया, किसी दुआ से नहीं, कोई दुआ नहीं हुई वहां पर। मेरे को 3 दिन आओ, मेरे को दुआ कराओ तो ठीक हो यार, भाई क्यों आऊं? मुझे बहुत सारे लोग नहीं आते, पासा मेरे लिए रोजा रखो, मैं क्यों भूखा रहा? मसला तेनू है। क्यों जी? ओ भाई तू भूखा रहा, खुदा के सामने वफादारी कर, ताबेदारी कर, उसके हुक्म मान, उसके हुक्मों के अंदर शिफा है। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के क्या देखूं, जिसको हम रद्द करते रहते हैं, जिसको हम तोड़ते रहते हैं, जिसको दिन रात हम कहते हैं ये मनसूख हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी कलीसिया के अंदर एक बदरू गिरफ्तार शख्स आया, तो उसको जो शख्स लेके आए थे उसका ख्याल ये था कि ये वहां जाएगा और ये खेलना शुरू कर देगा उधर, क्योंकि वो जिस इबादत में भी जाते थे उसको लेकर तो वो खेलना शुरू करता, वो लेटनियां लेना शुरू कर देता। लेकिन वो हमारी इबादत में आया तो उसको गेट पर एक झटका लगा, वो अंदर आ गया, बैठ गया, पूरी इबादत बड़े सुकून से होगी। तो वो बड़ा फ्रेश, उसने सारा कलाम भी सुना। तो बाद में उसको जो लेकर आए थे उन्होंने साढ़े बंदे ने कहा यार इन्हों की इबादत च मसा नहीं सी। हाँ, तो भाई ने कहा जी क्यों, मतलब कह रहे यार दूजिया से जाने वो समझिया लेटनियां लेंदे ने सारे, फिर उहदे दुआ करना शुरू हो जाते, उत्थे जाहिर हो जाती बदू। तो उस लड़के ने मुझे बताया कि जी ये ऐसे कह रहा था। तो मैंने कहा यार उसको बोलो अपने भाई से जरा पूछो कि वो जब बैठा हुआ था तो उसकी क्या फीलिंग थी। तो बाद में उसने रिपोर्ट दी कि जी मैं जब इंटरव्यू हुआ था तो मेरा बदन एकदम हल्का हो गया था। मैं कहा साडी तो इबादत च बदरू आउंदी कोई नहीं। हाँ जी, उन्होंने पता है सारे कलाम वाले लोग ने। और मैं स्पेशल खुदा से कहता हूँ, खुदा कोई बदरू गिरफ्तार है ना, मेहरबानी ना साडू कोई फजूल टाइम नहीं एवं इन्हें दुआवां करते रहिए, चिमटा ढोलकी कुटते रहिए। असं तेरी इबादत करनी होंगी है, बदरूवां ने खेडते रहिए। क्यों जी? तमाशे लाते रहिए। ये तमाशे लगाना खुदावंद हमारा काम नहीं, हम तो तेरी इबादत के लिए इकट्ठे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं तो स्पेशल दुआ करता हूँ खुदावंद बार बार ही काम कर दे, तेरा काम है, साडा नहीं है। ठीक है जी। तो खुदा का शुक्र है आज जब से हमने ये दुआ की, और बहुत सारे बदरू हैं हम निकालते भी हैं, कोई लंबी दुआ नहीं हम करते। आप हमारी कलीसिया से राब्ता कर ले, जो रसूलों की खिदमत थी वैसे ही है, हुक्म देते हैं निकल जाती, 2 मिनट लगते, कोई खेल खोल नहीं होता उसके साथ। और ये मेरा सवाल था खुदा के सामने कि हुण इन्नियां ढोलकियां कोई कुटनियां पैंदियां ने, उहदे ते रसूलां ते कोई ढोलकी चिमटा नहीं कुटिया। क्यों जी? हुण ढोलकी कुटने वाला बेचारा थक जाता, पानी पी पी के कुटी जाता नाल। हाँ, बदरू नहीं जाती, वो अगों कहती रहती है जा नहीं जाना, जो होंदे कर लै। क्यों जी? मेरे कहने का मतलब यह है कि हमने बाइबल छोड़ दी है। हमने किसको छोड़ दिया? बदरू ने भी पता होता कितनी को औकात दा मालक है। वो भी इंजॉय कर दी, मौसीकार रही एक दौर च बदरू भी। वो भी मौसीकी के साथ उसका लिंक था। वो भी अगों कहती है कि फलाना बजा है नहीं सही। वो इंजॉय करती है। माजरत के साथ मैं माहौल जरा और जा रहा है,
हमें थोड़ा सा अपने आप को मूव करना है, हम किस तरफ चल पड़े हैं, हमें अपने आप को तब्दील करना है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं जी। ज़बूर 107 आयत नंबर 20 और उसके बाद इंसाल 4 बाब आयत नंबर 20 था 23 पढ़ें तो यहां लिखा है, ये हवाला जरा पढ़ दें, इंसाल वाला, ये बड़ा प्यारा हवाला। अच्छा जी, जब आप थक जाए तो आपने मुझे कह देना है, पंजाबी च एक मुहावरा है, अकना नहीं थकना नहीं, तो जो थक जाए तो दसा लग्या चकना नहीं। ठीक है, हालेलुया। हम सब आपस में ही हैं। इंसाल की किताब 4 बाब की 20 से 23। ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर, ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर आगे, मेरे कलाम पर कान लगा, मेरे कलाम पर क्या कर, आगे, उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, उसको अपनी आंखों से ओझल, आगे, उसको अपने दिल में रख, उसको अपने, आगे, क्योंकि जो उसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। हालेलुया। हालेलुया। जो कलाम को पा लेते हैं, जो खुदा के हुक्मों को पा लेते हैं, ये उनके सारे जिस्म की क्या है, सेहत सारे जिस्म की क्या है, सेहत है। ब्लड प्रेशर आ रहे हो सुन लो, ये उसके सारे जिस्म की क्या है, सेहत है। वो शुगर आ रहे हो सुन लो, ये उसके सारे जिस्म की क्या है, सेहत है। गुर्दे में बीमार लोग को सुन लो, ये उसके सारे जिस्म की क्या है, सेहत है। बीमार बुखार पता नहीं केड़ी केड़ी बीमारियां का ढेर ला रहे हो सुन लो। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम सेहत है ये। एक और राज की बात बताऊं, जाएं किसी डॉक्टर से पूछने, हमारे जो जोड़ है ना जिस्म के, ये 248 हैं। कितने हैं? 200 हमारी नसें 365 हैं। कितनी? 300 जमा कर लें 613 है। 248 और 365 कितने हुए? 613। आपको पता है परेत के हुक्म कितने? हे तुम सुन के कह रहे हो, शुक्र है मेरी काफी की चीज। हालेलुया। आपको खुदा ने डिजाइन ही कलाम पर किया। एक हुक्म तोड़ोगे ताड़ी एक नस टूटेगी, दूसरा तोड़ोगे ताड़ा दूसरा जोड़ खराब होएगा। तोड़ दे जाओ, उधर शरीर टूटेगी, उधर तुम ही टूटते जाओगे। आप जब सारी तोड़ दोगे आखिरकार कब्र में जाओगे। कलाम कायम करो, तुम भी कायम होते जाओगे। आमीन। खुदा के कलाम को समझें। ए मेरे को दुआ करो, मेरी टीवी में चंदा भेजो, तो ठीक हो जाएगा। क्यों भेजे भाई? कलाम सुना रहे बेचारे भूखे मर देने पे उन्होंने खिलाओ। हाँ, जो टीचर है उनको भेजें। क्यों जी? त्यानू के मैं और पता नहीं क्या क्या निजाम शुरू हो गया। वो मेरे पास कराची में कुछ लोग आते हैं, तेल दिया बोतल लाके पानी लाके, एक बहन मुझे कहती है जी इस पानी पे दुआ कर दें, फिर मैं जो है ना ऐसा करूंगी, जब खत्म होने वाला होगा मैं इसमें और डालूंगी। मैंने कहा बहन जी माजरत, हम तो पानी पर दुआ नहीं करते। कह रही नहीं दूसरा पादरी। मैं तो फिर भैन जी मैनू घर लै जाओ, अपने टैंक ते दुआ करा लो, अपने नलके ते करा लो, इंज करो मैनू समंदर ते लै जाओ। ये क्या मकूला, क्या लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। चलो फिर तेल तो कर दो। मैंने कहा बीमार किधर है? नहीं तेल तो कर दो, मैं घर जाकर तेल नहीं, बाइबल में ये नहीं लिखा तेल पे दुआ करनी। बाइबल में लिखा तेल मल कर बीमार पर दुआ करनी। आमीन। बीमार किथे है? मैं ठीक है तेल ला देना। मैंने कहा जी लिखे हुए से हम इधर उधर नहीं जा सकते, माजरत। गुस्से ना ला लो तुसी नवे ही हो, मैं तो तुहाडियां नवीं गल्लां सुन के हैरान हो गई, तुसी ते कुछ डिफरेंट ही हो। मैं कहा हाँ जी, असि दूजे को करा लेने। मैं कहा ठीक है अच्छी बात है, जाएं आप। फिलहाल मैं आपकी बात नहीं मान सकता। बीमार कौन बैठा होता है? बीमार तो दवा नहीं करानी, तेल तो कर दो यार। तेल पे क्यों करवा दी? वो बीमार को लाओ आगे। यार हैरत की बात है, ये क्या सिस्टम बना दिया है जी? बताएं, सूरत बिगड़ गई ना कौम की? बिगड़ गई क्या नहीं? अरे कौम किताब के साथ होती है, किताब को छोड़कर चलने वाला कौन कौम हो सकता है? मैं मसीह, कोई मसीह नहीं, ड्रामेबाजियां ने। मसीही वो है जो बाइबल पर चलता है। हालेलुया, हालेलुया। तारगूम में लिखा है, जब हम इब्रानी या उर्दू बाइबल में पढ़ते हैं, खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल शबीह पर बनाया।
तो तारगूम में इसका तर्जुमा कुछ यूं है कि खुदा ने इंसान को खुदा की सूरत पर उसे 365 नसों और 248 जोड़ों पर खलक किया। खुदा की सूरत क्या है? शरीयत। खुदा की सूरत क्या है? जब आप उसमें कायम रहते तो आप खुदा जैसे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पलूस कहता है तुम जिंदा खुदा का खत हो, आमीन। जो स्याही से नहीं बल्कि रूह से लिखा गया। बारूक हाशिम जी, बारूक हाशिम। लाए इस काम लिख कर देता हूं मैं आपको, तो रेत को माने, कलाम को माने, आप कभी बीमार नहीं होंगे, कभी आप बीमार नहीं होंगे, सेहत याब रहेंगे। हमारी कलीसिया में कोई मुझे ये नहीं कहता मेरे लिए दुआ कर मैं बीमार हूं। मैंने अपनी कलीसिया को सिखाया है, लिखा है वो अपने महबूब को नींद ही, किसमें नींद ही। किनू देंदा है? एक मिनट, अगला लफ्ज सानू बहुत याद होता है, पिछला तो गौर करो जरा, किनू देंदा है? हाँ, तो महबूब बने ना, पहले महबूब बनना पड़ेगा, जिस पर हम जोर नहीं देते। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं जी, पॉइंट नंबर 5, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है। ईदें और मौजज़ात। ईदें और यहोशुआ मशीह ने मौजज़ात ज्यादातर ईदों और सब्बत यानी शबात के दिन में किए हैं, और बरकत भी इनमें ही देखी जा सकती है। नंबर 1, सब्बत में बरकत और आराम है। पैदाइश की किताब 2 बाब आयत नंबर 1 पढ़ दे। सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ, और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो करता था 7वें दिन फारिग हुआ, और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी। आमीन। किधर है जी बरकत? कहां रखी है? 7वें दिन को बरकत। बरकत किसके अंदर है? सब्बत के अंदर। सब्बत कौन सा दिन है? उत्तरेत में लिखा याद करके तू क्या करना? सब्बत मनाना। अच्छा भूल ही गए लोग सब्बत केड़ा से। सब्बत हफ्ता एतवार नहीं है। बाइबल में इतवार को हफ्ते का पहला दिन कहा गया। सब्बत का मतलब होता है 7वां। सब्बत का मतलब क्या होता है? 7वां। तो बरकत किसके अंदर आ दी? 7वें दिन। 7वें दिन में लिखा खुदा ने उसे क्या दी? बरकत दी। अब उसके अंदर बरकत है। आपको पता है यीशु अल मसीह ने क्यों सब्बत के दिन और ईदों के दिन ही ज्यादा मौजज़े क्यों किए? क्योंकि असूल यहोवा यही है कि जिनमें बरकत लेनी है सब्बत वाले दिन आ जाए। और इसीलिए वो सब्बत के दिन क्या करता था? अवाम में जाकर बरकत तकसीम करता था। बरकत क्या करता था? अभी बहुत सारे हवाले हैं मेरे पास इन बातों के सबूत में। ठीक है जी। सब्बत को मनाने की बरकत व बुलंदी का वादा यसाया 58 बाब आयत नंबर 13 और 14। यसाया 58 बाब आयत नंबर 13 और 14। सिर्फ आपके 7 मिनट और लूंगा, 7 से 10। यसाया 58 बाब है जी, आयत नंबर 13 से 14। अगर तू सब्बत के रोज अपना पांव रोक रखे और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालिब ना हो, और सब्बत को राहत और खुदावन का मुकद्दस और मुअज्जम कहे और उसकी ताजीम करे, अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफायदा बातों से दस्तबरदार रहे, तब तू खुदावन में मसरूर होगा, और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा, और मैं तुझे तेरे बाप यकूब की मिरास से खिलाऊंगा, क्योंकि खुदावन ही के मुंह से ये इरशाद हुआ है। आज मौजूदा इसराइल सब्बत को फॉलो करता है। आपको पता है 8 मिलियन की पैदावार जमीन से खुद ब खुद उगती है। कितने मिलियन की? 8 मिलियन की पैदावार खुद ब खुद। कोई खेती बाड़ी नहीं करता वहां पर इस फसल को उगाने के लिए, लेकिन वो जो करते हैं वो अलग है। कुदरती तौर पर 8 मिलियन की पैदावार, क्योंकि लिखा है कि मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले जाऊंगा। बुलंदी के राज हमने सारे छोड़ दिए, बरकत के राज हमने सारे छोड़ दिए, क्योंकि पैदाइश में लिखा खुदा ने 7वें दिन में क्या रखी है? उस दिन को छोड़ दिया हमने जिसमें बरकत तकसीम होती है। वो सब्बत गुजरन तो बाद ही सारे इकट्ठे होने दूजे दिन इतवार ਨੂੰ सुबह खुदा ना किधर आए हो अजी बरकत लाओ खुदा ना, तो कल का दिन सी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ आए हो मेरी परस्तिश पुरस्तिश करके जाओ, खैर है कोई मसला नहीं, मना नहीं है, लेकिन बरकत मैंने कल ही कर दी तकसीम। इसलिए हमारी कलीसिया जो है कराची के अंदर सब्बत के दिन मजमा करती है। ठीक है जी।
और दिन ब दिन हमारी कलीसिया बढ़ती जा रही है, उसके अंदर बरकत आती जा रही है, लोग सरफराज हो रहे हैं। हालेलुया। ईदों में शैतान पर फतह, ईदों में शैतान पर फतह। नहूम 15 से दूसरे पहले बाब की, देख जो खुशखबरी लाता और सलामती की मुनादी करता है उसके पांव पहाड़ों पर है। ऐ यहूदा अपनी ईदें मना और अपनी नजरें अदा कर। ऐ यहूदा अपनी ईदें मना और अपनी नजरें क्या कर, क्योंकि फिर खबीस तेरे दरमियान से नहीं गुजरेगा, वो साफ काट डाला गया है। कौन बदरू से आजाद होना चाहता है कि किसी को बदरू तंग ना करे? बहुत सारे लोग हैं जो बदरूहों के गिरफ्तार है, उनके साथ बड़े पोशीदा मामलात भी होते हैं बाज दफा। खबीस की जो स्पिरिट है बेसिकली, इसको इस पर मैंने बड़ी स्टडी की है। ये जो खबीस पाकिस्तान में खासतौर पर औरतों पर अटैक करता है, ठीक है, और इसकी 4 इकसाम है। कितनी? इसकी 4 इकसाम है। और बहुत सारी औरतें जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है कि वो खबीस का शिकार होती हैं। किसका शिकार होती हैं? खैर, इसके लिए आप मेरे चैनल का विजिट करें, सुफियान बीएम के नाम से है। उस पर मैंने 24 वीडियो अपलोड की हुई हैं। उन वीडियो को आप देखें, उसमें मैंने इनकी बड़ी डिटेल बताई है कि बदरूहों का वजूद कहां से और कैसे और किस तरह से आया, और बदरूहों की इकसाम भी वहां मैंने बताई है, और फिर वहां रिहाई के तरीके भी बताए हैं। वहां रिहाई के तरीके भी बताए कि किस तरह से आप इनसे आजाद हो सकते हैं। अच्छा जी, आखिरी बात करता हूं, क्लोज करते हैं, थक गए लोग। सब्बत के दिन अंधे को शिफा देना, यूहन्ना 9 बाब आयत नंबर 4। सब्बत के दिन अंधे को क्या दी गई? नंबर 6, सब्बत के दिन कुबड़ी औरत को शिफा देना, लूका की अंजील 13 बाब आयत नंबर 16। कुबड़ी की औरत को शिफा किस दिन दी गई? सब्बत के दिन, ठीक है जी। नंबर 7, सब्बत के दिन सूखे हाथ वाले को शिफा देना, मरकस की अंजील 3 बाब आयत नंबर 3 ता 4। ये सूखे हाथ वाले को शिफा किस दिन मिली? सब्बत के दिन। सब्बत के दिन बदरू गिरफ्तार शख्स की रिहाई, लूका 4 बाब आयत नंबर 32 ता 34। ईद फसा के दिन मौजज़ात और बीमारों को शिफा देना, यूहन्ना 2 बाब आयत नंबर 23, यूहन्ना 4 बाब आयत नंबर 45। ईद फसा के दिन अजीम मौजज़ा यह हुआ कि यहोशुआ हमशयाख ने अपनी जान हमारे फिदिया के लिए दे दी, यानी वो पहले महीने की 14 तारीख को सलीब पर मसलूब हुए। उस दिन बुध का दिन था, ना कि जुम्मे का। बुध के दिन वो सलीब पर मसलूब हुए, और पहले महीने की 14 तारीख और 6ठे घंटे के करीब था। ठीक है जी, घंटा, डेट, दिन, ये सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। हमारे लोगों को बड़ा गलत गाइड किया गया। ठीक है जी, जुम्मा नहीं है, बुध है। कौन सा दिन है? बुध है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये सारे अजीम काम सबतों और ईदों में हुए, जिनको हमारी कौम ने छोड़ दिया। आज हमारी कौम को पता ही नहीं कि हमारी ईदें कौन सी हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो ईदें लिखी हुई हैं, ये कहकर छोड़ दी जाती हैं कि जी ओ शरीयत दी ईदां सन, साडा ओदे नाल कोई तलक नहीं। और आज भी मसीही कौम पर ये ईदें लागू हैं। शरीयत का एक नुक्ता, एक शोशा यसू अल मसीह के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं टला, वो कायम है। वो क्या है? ईदें मनाएं। कैलेंडर चाहिए बाइबल का, मुझे हुक्म करें, मैंने उसे रेडी किया हुआ है। जो तरेत का ओरिजिनल कैलेंडर है, आप वो मुझसे ले सकते हैं। हालेलुया। वो आप मुझसे ले लें, मैं आपको दे दूंगा। आप उसमें से देख लें कौन से दिन कौन सी ईद आ रही है। ईदें मनाएं। कोई चर्च नहीं मनाता। जैसे आज आपने एक इवेंट कर लिया जमा, आप खुद इकट्ठे हो, बाजा ढोल की रखें, इबादत करें, खुदा की ईद मनाएं। हालेलुया। देग कड़का कड्डी जना, देग मिलके कड़का कड्डो, मिलके खाओ रोटी, ईद मनाओ। बारूक हाशिम जी, हालेलुया। इसी तरह सब्बत जो है, सब्बत को भी मनाना बहुत ही जरूरी है। अगर हम सब्बत नहीं मनाते तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बाइबल ये कहती है कि फिर जो है मौजज़ात व बरकत का कोई भी आपने तवक्या नहीं रखनी खुदा से, क्योंकि बाइबल के मुताबिक बरकत कहां रखी है खुदा ने? बरकत कहां रखी है खुदा ने? सब्बत के दिन। मौजज़ात व बरकत का जो राज है वो इसी में है। नंबर 12, ईद पेंतिकोस के दिन अजीम मौजज़ा यह हुआ कि रूहुल कुद्दस कलीसिया पर क्या हुआ? नाजिल हुआ। अमाल 2 बाब। नंबर 13, रबाई शौल ने यहोशुआ हमशयाह का साया ईदों को कहा, कुलसियों 2 बाब आयत नंबर 16 था 17। बाइबल में खुदा का साया पनाहगाह की तरफ इशारा करता है। ज़बूर 17 आयत नंबर 8, ज़बूर 36 आयत नंबर 7, ज़बूर 91
आयत नंबर 1, ज़बूर 63 आयत नंबर 7। यानी जो खुदा का जो साया है ना, खुदा का, असल में वो ईदों को कहा गया है। किसको कहा गया है? और खुदा का जो साया है, ज़बूर कहता है कि उसमें ईमानदार पनाह पाता है। ईमानदार उसमें क्या पाता है? लिहाजा हमने ईदें भी छोड़ दी, सब्बत भी छोड़ दिया, तरेत भी छोड़ दी, ना पनाह मिलेगी, ना बरकत मिलेगी, ना कामिल शिफा। जिनमें मौजे होते हैं, आप जाकर देख लें, सिर्फ क्रूड शीट में शिफा मिलती है, बाद में बंदा फिर बीमार हुआ होता है। कामिल शिफा खुदा के कलाम को मानने से है। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो।